Hello students, good morning. Today we will start with a new chapter, chapter number 9, reproduction in animals. In this chapter we will read about the reproduction process in animals. कि जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन का पहले तो हम मीनिंग देखें कि रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि आगे न्यू यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, चाहे वो प्लांट्स करें चाहे वो एनिमल्स करें. अब प्लांट्स में भी हमने पहले रीड किया है. ठीक है, आपने इन प्रीवियस क्लास यू हैव रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो आज हम रीड करेंगे कि जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स में, ठीक है, कैसे होती है और क्यों वो ज़रूरी है वो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है. सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे जो रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस है वो क्या है. रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम देखें कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. अगर सोचा जाए तो देखो कि जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या है, आगे न्यू यंग वंस रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई भी अगर एनिमल्स आगे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो हमारी स्पीसीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, टाइम टू टाइम ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि बर्थ होगा नहीं और डेथ क्या है एनिमल्स की होती जाएगी. तो उससे क्या होगा, जो हमारी स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हो गए, तो वो क्या है, उनकी जो हम बोल सकते हैं कि जनरेशन्स है वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी. और धीरे धीरे क्या है, पूरा हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. कोई भी यहाँ पे लिविंग बीइंग नहीं रहेगा. ठीक है, इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे डेली बेसिस पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन. तो रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो क्या करती है, कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. एक तरह के जो सिमिलर काइंड के, ठीक है, सेम तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन आगे कंटिन्यू करती जाती है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे डेली लाइफ में वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, न्यू एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या होगा कि हमारी जो डेली लाइफ है वो क्या हो जाएगी, जो हमारी जनरेशन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, हमने ये सारे डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये क्या हम पहले ही अपनी जो आपकी प्रीवियस 7th में भी क्या आप इनके बारे में रीड कर चुके हो. तो आज क्या हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारा है रिप्रोडक्शन का. दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल for survival of every individual. You have learnt about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of species. Imagine what would have happened if organism had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals generation after generation. ठीक है, इसमें अब उन्होंने बताया हुआ है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों किस लिए ज़रूरी है. किसी भी तरह के जो हमारी स्पीसीज़ हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज़ हैं, उनकी कंटिन्यूएशन के लिए, मीन्स कि उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, जो हमने क्या है, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं. तो आज हम क्या करेंगे, हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स. ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में वो कैसे होती है. सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है 9.1, दैट इज़ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है, हमारे पास कितने टाइप से जो रिप्रोडक्शन है वो होती है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है. एक होगी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो have you seen the young ones of different animals? Try to name some of the young ones by completing table 9.1 as shown in the examples series number 1 and 5. ठीक है, तो अब क्या आपने वो टेबल कंप्लीट करना है, उसमें लिखना है यंग वंस. अब सबने देखे हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जैसे डॉग्स हो गए, ठीक है, काओ हो गया, बफलोज होगी, ठीक है, वो सब क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स को बर्थ देते हैं. ठीक है, उनका वो आपने टेबल तैयार करना है. यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द यंग वंस of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now?
लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, अब उन्होंने इसमें क्या बोला है कि जो हमारे एनिमल्स, ठीक है, हो गए, कोई भी हमारे पास देखो कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। चिक्स हो गए, कैटरपिलर्स हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, कोई डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हैं। तो वो सब जब रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके जब यंग वंस आते हैं तो वो क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आते हैं। कोई एग से आता है, ठीक है, कोई सीधा मैमल की काइंड में आता है। तो हमने क्या देखा है कि वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं। तो अब हम क्या है, इस चैप्टर में रीड करेंगे कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, that is sexual and reproduction and asexual. Just as in plants there are two modes by which animals reproduce. ठीक है, प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी क्या है, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आर टॉपिक 9.2 sexual reproduction. Try to recall the reproduction in plants which you have studied in class 7. You will remember that plants that reproduce sexually have a female and male reproductive parts. Can you name these parts? In animals ठीक है, अभी आपने क्या है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रीड किया है 7th क्लास में, उसमें भी हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन थी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीड किया था कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल और फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन में। वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, हमारे एनिमल्स में होता है। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। ठीक है, एनिमल्स में भी मेल्स और फीमेल्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं कि वो होते हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी क्या है, गैमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो आगे किस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जाइगोट में। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अभी देखो जो हमारा जाइगोट, ठीक है, गैमीट प्रोड्यूस हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। जो जाइगोट है वो आगे किस में डेवलप होगा, एक न्यू इंडिविजुअल में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हमारे पास क्या आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ गई। दैट इज़ कि जब भी एक मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो उस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। सो इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आगे क्या है हमारा टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टीज, सिंगुलर टेस्टीज, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनी। ठीक है, तो क्या है, अब जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें क्या है, 3 हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया पेयर ऑफ टेस्टीज। पेयर ऑफ टेस्टीज का मतलब है टेस्टीज, टेस्टीज किस में है, दो पेयर में है। ठीक है, 2 स्पर्म डक्ट्स, ठीक है, स्पर्म डक्ट्स होंगे और एक क्या होगी, पेनी होगी। तो बेसिकली अगर हमें पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, हमारे पास 3 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ टेस्टीज, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनी। ठीक है, ये क्या है, हमारे 3 बेसिक हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। टेस्टीज हो गए, ठीक है, ये दोनों राउंड वाले टेस्टीज हो गए, सेंटर वाला हमारा पेनीज होगी, और ये जो हमारी राउंड वाली, ठीक है, जा रही हैं, ये क्या होगी, हमारी स्पर्म डक्ट्स होगी। तो ये क्या था, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बेसिकली हमारे पास 3 हो गए। ठीक है, वो आपने तीनों लर्न करने हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनी। आगे देखो, द टेस्टीज प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स। ठीक है, आगे टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टीज। लुक एट द फिगर 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। ठीक है, आगे हमारे पास फिगर है 9.2 जो हमें स्पर्म की फिगर शो कर रही है। इसमें क्या है, देखो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, तो द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, स्पर्म के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, एक हेड, ठीक है, हेड है, मिडल पीस है और टेल है।
डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल? इंडीड ईच। ठीक है, अब देखो कि ये हमें सिंगल सेल लगता है. Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. अब ये एक जो हमारा स्पर्म है ये सिंगल सेल्ड है. इसमें ठीक है, इसमें क्या है, सारे सेल के कंपोनेंट क्या हैं, प्रेजेंट. ठीक है, अब क्या था, ये हमारा टॉपिक था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, 3 आगे, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनी. फिर जो हमारा टेस्टिस था वो आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. आगे स्पर्म हमारा कैसा होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं स्पर्म के, एक हेड, एक मिडल पीस एंड अ टेल. ठीक है, अब जो स्पर्म है वो क्या है, सिंगल सेल्ड है. ठीक है, जिसमें सेल के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, अब हमारा आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, अब हम रीड करेंगे हमारे, पहले हमने पहले रीड किया कि रिप्रोडक्शन क्या है. ठीक है, फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. अगर मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हो रहे हैं तो उनके पार्ट्स भी होंगे. तो सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किए. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास क्या थे, 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेनीज एंड स्पर्म डक्ट्स. ठीक है, वैसे ही अब हम रीड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इसमें क्या है, जैसे हमारे मेल में 3 पार्ट थे वैसे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या हैं, 3 है. अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स and the uterus. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts हम और क्या बोलते हैं, fallopian tubes and the uterus. ठीक है, ये क्या है, हमारे तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. देखो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो. ठीक है, ओवरीज देखो 2 होगी ना, एक इधर भी है राउंड शेप, एक इधर भी है, तो इसको हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज. सेंटर वाला यूट्रस आ गया, और जो हमारी ये दोनों ट्यूब की तरह जा रही हैं इनको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं और फिलिपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. फिर जो हमारी ओवरीज हैं वो क्या रिप्रोड्यूस करती हैं, ओवम. ओवरीज प्रोड्यूस, जैसे हमारी टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करती थी वैसे ही जो हमारी ओवरीज हैं, ठीक है, वो फीमेल गैमीट करती हैं प्रोड्यूस, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवा. जो ओवरीज हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवा. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो हमारा अ सिंगल मच्योर्ड एग, जो ओविडक्ट है वो क्या है, एक मच्योर्ड एग मीन्स जो क्या है आगे मीन्स यंग वंस में, जैसे जाइगॉट में ट्रांसफ़र होने के लिए. ठीक है, हमने पर जाइगॉट में ट्रांसफ़र होने के लिए जो एग चाहिए वैसा मच्योर्ड एग को रिलीज़ करती है हर मंथ. किसमें, हर मंथ क्या है, एक मच्योर्ड एग को रिलीज़ करती है. यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. ठीक है, बेबी की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होती है, यूट्रस में. कौन रिलीज़ करेगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओवरी से, और जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होगी, यूट्रस में. लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. ठीक है, स्पर्म भी हमने पढ़ा है कि सिंगल सेल था, वैसे ही जो एग है, ठीक है, ओवा है मीन्स जो ठीक है ओवरीज ने रिलीज़ किया वो भी क्या है, एक तरह का सिंगल सेल है. ये देखो उसने शेप बनाई है, सेल है, उसके सेंटर सेल है तो उसके सेंटर में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये क्या है, हमारा ह्यूमन ओवम. बूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग in animals varies. The egg may be very small as in humans, much larger as in hens. Ostrich is the largest. ठीक है, तो आगे बूजो ने हमें पहले आपने जो चैप्टर 8 रीड किया था हमारा सेल चैप्टर, उसमें हमने क्या रीड किया था, एग के साइज़ के बारे में. ठीक है, वैसे ही क्या है, अब जो एग का साइज़ है वो डिफरेंट होता है. ह्यूमंस में स्मॉल होता है, ठीक है, हैंड्स में उससे बड़ा होता है. जो ऑस्ट्रिच है वो क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है वो क्या है, सबसे बड़ा एग है हमारे पास. ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन का. बेसिकली आज क्या हम इसमें सिर्फ ये फर्टिलाइजेशन का पहले हम रीड करेंगे कि प्रोसेस क्या होता क्या है. फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब हमारी फ्यूजन होती है अ स्पर्म एंड ओवम की. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं, फर्टिलाइजेशन का नेम. द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. ठीक है, जब भी कोई रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल में स्टार्ट होती है तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन होती है. फ्यूजन का मीनिंग क्या है बेटा, जुड़ना.
ठीक है, कोई भी दो चीज़ों का, कोई भी दो एटम्स का, कोई भी दो एग्स का, दो सेल्स का एक दूसरे के साथ जुड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूज़ होना मीन्स एक दो चीज़ें हमारे पास एक साथ इकट्ठी होकर एक बन गई, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ इज़ दिस फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास स्पर्म और ओवम की फ्यूजन होती है। व्हेन द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज इनटू विद द एग। ठीक है, तो जब स्पर्म एग के कनेक्शन में कॉन्टैक्ट में आता है तो वो एग में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जी जो ये फ्यूज़न है, ठीक है, एग और स्पर्म की ठीक है, वो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, स्पर्म का, वो क्या होता है कि हमारे एग के न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो एक एग बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, और क्या बोल सकते हैं उसे, जाइगोट। ठीक है, ये उन्होंने हमें आगे फिगर दी हुई है। पहले क्या थे, ये हमारा ओवम हो गया, स्पर्म्स आए, स्पर्म्स आगे क्या हो गए, उसके जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो किस में, ओवम के न्यूक्लियस में फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ होके क्या है हमारे पास, ये देखो फ्यूजिंग उन्होंने शो की हुई है, तो एक एग बन गया, उसे हमने क्या नेम दे दिया, जाइगोट का। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from mother and a sperm cell from father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or father. तो अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या है, हमारे पास एक स्पर्म है, ठीक है, एक क्या है, एग है। अब हमें पता है कि स्पर्म कहाँ से आता है, मेल से, और जो एग है वो कहाँ से आ जाता है, फीमेल से। तो जो एग आया वो मदर से आया, जो स्पर्म आया वो फादर से आया। ठीक है, इसीलिए जो भी आगे न्यू इंडिविजुअल होता है उसमें क्या है, मदर और फादर के दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब आप अपने अराउंड आप देख भी सकते हो कि आपके ब्रदर और सिस्टर में वो हैं कि नहीं है, आपने रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन विथ takes place inside the female body is called internal fertilization. सॉरी, जो फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की फर्टिलाइजेशन है। आगे हमारे पास अब बेसिकली हम रीड करेंगे टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के इनसाइड होती है दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो आउटसाइड होती है, ठीक है, कि एग बनेगा, एग बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद एग से जो, जैसे हमारे कोई भी बर्ड्स हो गए, ठीक है, स्पैरो, तो एग पहले एग आता है, ठीक है, एग से बाहर के क्या होते हैं हमारे पास, यंग वंस आते हैं, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउज, डॉग्स एंड हैंस। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो गया, और इसकी एग्जांपल्स क्या आ गई हमारे पास, ह्यूमन्स, काउज, डॉग्स और हैंस। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एग्जाम्पल्स आ गई। You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. ठीक है, आगे क्या है कि कई एनिमल्स में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड टेक प्लेस करती है। ठीक है, अब वो आउटसाइड तो मैंने अभी आपको बताया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in the water, female lay hundreds of eggs. Unlike hen eggs, frog eggs is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the eggs. ठीक है, अब क्या है, जब अब उन्होंने बताया कि कैसे वो एग से हमें देखते हैं कि हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फ्रॉग्स हो गए। ठीक है, जो फ्रॉग्स हैं वो क्या है, स्प्रिंग सीजन में क्या है, पानी में जाते हैं। ठीक है, पानी में जाकर वो क्या है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, पॉन्ड में तो फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल वाटर कांटेक्ट में आके क्या है,
फ्यूज टुगेदर, तो वो क्या है जब एग्स देते हैं, ठीक है। अब हैन का एग देखो हमने देखा है कि उसके बाहर एक हार्ड लेयर होती है, लेकिन जो फ्रॉग के एग्स हैं उनके बाहर क्या है एक जेली लाइक लेयर होती है, ठीक है। जितनी देर ये इकट्ठे रहेंगे उतनी देर क्या है ये लाइव है, अगर ये अलग अलग हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर दैम, ठीक है। तब जब वो जो फीमेल है उसने एग रिलीज़ किए तो जो मेल है, ठीक है, मेल फ्रॉग है वो क्या करेगा, उन जो स्पर्म्स हैं उसको क्या उनके ऊपर डिपॉजिट कर दे। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, ठीक है। जो हमारा हर जितने भी स्पर्म्स वो रिलीज़ करेगा वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं उनके ऊपर चला जाएगा, उनकी जो टेल है। द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे जो हमारा स्पर्म है वो किसके कॉन्टैक्ट में आया, हमारे एग के, और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होगी, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट की। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होगी, बॉडी के बाहर हुई, तो इस क्योंकि फीमेल ने एग रिलीज़ किए, बाहर से स्पर्म किसने बाद में क्या है स्पर्म्स उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए, तो ये ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बेसिकली हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फ़िश हो गया, स्टार फिश हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो भी हमारे वो बर्ड्स हो गए, ठीक है, कोई भी हमारा जो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है जी, ठीक है, ये सब जो है हमारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल्स है। एक्सटर्नल की हमारे पास क्या क्या आएगी, फ़िश और स्टार फिश, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो हमारा नेक्स्ट है वो हम क्या है अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।